नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, प्रत्याशियों और गठबंधनों के लिए कयामत की रात समाप्त हो चुकी है। उम्मीदों का नया सवेरा है। कल जब देर रात तक अंधेरा अपना कब्जा कायम कर रहा था, उस समय गठबंधनों और नेताओं के चेहरे पर परेशानियां थी। आज फिर नया सुबह हुआ है, तो नए उम्मीदों के साथ महागठबंधन और एनडीए दोनों घटक दल अपने अपने प्रत्याशियों के बारे में सोचेंगे। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने हौच पौच में चुनाव हो रहे हैं। नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए और प्रत्याशियों के लिए, सबके लिए चुनौती है। और इस चुनौती के बीच कांग्रेस और आरजेडी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। महागठबंधन में वीआईपी की भी स्थिति कमोबेश यही है, न इधर के हैं न उधर के, क्योंकि जो वादा उन्होंने अपने प्रत्याशियों से किया है टिकट देने का, उन वादों पर मुकेश सहनी खड़ा हुआ उतरते हुए नहीं देखे जा सकते, क्योंकि जितने सीटें उन्हें मिल रही उस सीट से ज़्यादा उम्मीद उन्हें थी मिलने की, और वो सीट तो है कि अब मिलने को नाम नहीं ले रहा। देखिए, कांग्रेस ने कल फैसला किया कि यदि बात नहीं बनेगी तो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे, यानी कि गठबंधन टूट जाएगा। सूत्रों से जो खबर मिली उसके हिसाब से कांग्रेस ने बिहार से सभी 243 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची मांग ली। हाई लेवल की बैठक भी हुई, लेकिन कांग्रेस में एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि बिना गठबंधन के कांग्रेस बिहार में कुछ कर नहीं सकता, और यही है जो कांग्रेस को रोकती है 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को। तो देखिए, रात में जो फैसला हुआ उसका असर आज दिन में होगा। क्या होगा ये सामने आएगा। देखिए, उधर वीआईपी के मुकेश सहनी का क्या फैसला होता है। वाम दल भी खुश नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन में अभी खटपट जारी है, और इस खटपट के बीच सभी प्रत्याशियों को नामांकन भी भरने हैं। तो क्या होगा ये आज पता चलेगा। आज बहुत कुछ क्लियर हो जाने वाला है। एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में भी कमोबेश स्थिति यही है। एनडीए में कभी लगता है मामला पूरा सेटल हो गया, पूरा स्थिति अनुकूल हो गई, लेकिन जिस तरह से एनडीए में टिकटों का बंटवारा हुआ है, घोषणा तो नहीं हुई लेकिन सिंबल बंटना शुरू हो गया है, नामों की चर्चा शुरू हो गई है, प्रत्याशियों को हरी झंडी दे दी गई है, और जैसे जैसे प्रत्याशी अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और ये पता चल रहा है कि इनका टिकट फाइनल हो गया, तो विरोध के स्वर फूटने लगे। अब देखिए, एनडीए में भारी बवाल है। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड के कई सीटों पर लोजपा की दावेदारी है। कहा जा रहा है कि ये सीटें लोजपा को चली गई, और उसके बाद विद्रोह के आवाज जो है वो बुलंद हो गए। अब देखिए, दिनारा में जय कुमार सिंह जैसे लड़ाके जो हैं वो मैदान छोड़कर बाहर, जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिया। बैकुंठपुर में मनजीत सिंह आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। बनियापुर में धूमल सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। श्याम बहादुर सिंह जीरादेई में लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उसी तरह से अब आप आइए तो मनोज सिंह बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते थे रघुनाथपुर से, वो विद्रोही तेवर बनाकर बैठे हैं। ओम प्रकाश यादव ने ऐलान कर दिया है कि सिवान सीट नहीं मिली तो दरौदा से वो चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मामला चारों तरफ घमासान वाला है। तो एनडीए में ही सिर्फ ऐसा नहीं है, जन सुराज से जिनका टिकट कट रहा है, तो जन सुराज में जो बड़े अरमान के साथ गए थे कि टिकट लेंगे और चुनाव लड़ेंगे, जीते या हारे नई तस्वीर तो जरूर अपनी पेश करेंगे।
लेकिन उनका भी हाल खराब है। टिकट कटते ही बगावत के सुर वहाँ भी सुनाई दे रहे हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई इधर ही है, लड़ाई तो महागठबंधन में ही भी है। आरजेडी के कई विधायक पाला बदलकर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में आ रहे हैं। देखिए, परसा के विधायक छोटे लाल राय ने छोड़ दिया साथ आरजेडी का। विभा देवी नवादा से जदयू में आ गई। इसके अलावे अन्य जगहों पे भी ऐसी ही कमोबेश स्थिति है। आरजेडी में भी घमासान है और महागठबंधन में भी घमासान है, एनडीए में भी महाघमासान है। तो देखिए, कुल मिलाकर क्या होता है कि जैसे ही टिकटों का वितरण शुरू होता है, इस तरह के घमासान देखे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि कयामत की रात खत्म हो गई है और उम्मीदों की सुबह जो है वो शुरुआत हुआ है। वो इसलिए कहा कि जिनका टिकट कट चुका है और जो रात भर मंथन किए अपने टिकट कटने का, वे अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का मन बनाकर नए उम्मीदों के साथ जनता के बीच जाएंगे। और जिनका गठबंधन की जो पार्टियां हैं, जो आपस में गठबंधन नहीं कर पाई, वो भी अब नए उम्मीद के साथ आज पूरे दिन लगेंगी, ताकि सारी स्थितियों को अपने अनुकूल कर गठबंधन कर लिया जाए और उसे फाइनल रूप दे दिया जाए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के बारे में कहा गया कल कि नीतीश कुमार नाराज हो गए। नाराजगी का कारण कोई और नहीं था, नाराजगी का कारण ये था कि जनता दल यूनाइटेड की कुछ पसंदीदा सीटें, उस पर लोजपा का जाना और वहाँ से उसे प्रत्याशी उतारने के लिए उसका ऐलान करना। तो ये जदयू को जब ये पता चला, जदयू को ये जब भनक लगी कि भाई वहाँ पे विद्रोह के आवाज़ उठ रहे हैं, जो अपने हैं वही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तब जदयू ने ये फैसला किया कि इन सीटों पर पुनर्विचार करना है और तब उस पर पुनर्विचार हुआ। उसी तरह बीजेपी को भी कई सीटों पर इस तरह के पुनर्विचार करने पड़ रहे हैं। अब देखिए क्या मामला बनता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज माने जाते हैं। जीतन राम मांझी तो भरे मन से स्वीकार कर लिए हैं कि हम चलिए इतने पे ही मान जाते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो है वो स्थिति अभी भी मतलब नहीं है कि वो माने हुए हैं। तो ऐसे में एनडीए के पास भी सवाल है। देखिए, ये पहली बार हो रहा है कि तमाम पार्टियां बिना घोषणा किए हुए ही टिकट अपने अपने उम्मीदवारों को दिए जा रही है, बुला बुला के दे रही है। जैसे लग रहा है कि चुपके चुपके दे देना है, किसी को पता भी ना चले। लोकसभा चुनाव से जो ट्रेंड ये शुरू हुआ है, 2024 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव सबसे पहले टिकट बांटना शुरू कर दिए थे और गया के कुमार सर्वजीत को पहला टिकट दिए थे और उसका फोटो सामने आया था। ठीक वही स्थिति इस चुनाव में भी है। बड़े नेता जाकर सिंबल दे रहे हैं, उसका फोटो क्लिक हो रहा है और वो फोटो फिर से बाजार में आ रहा है और पता चल रहा है कि भाई इनको टिकट मिल गया, इनको सिंबल मिल गया। उसकी घोषणा नहीं हुई है अभी तक। तो देखिए, चुपके चुपके टिकट देने के पीछे का क्या राज है, ये भी देखना और समझना होगा। क्या ये छोटे दलों जिनसे गठबंधन हुआ है उनको दबाव में लाने की राजनीति है या क्या है, आप समझ सकते हैं। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव ने भी कई लोगों को टिकट दे दिया। जिन लोगों को टिकट दिया उसमें संदेश के जो बड़े नेता हैं, आरजेडी के अरुण यादव, उनके परिवार के लोगों को टिकट दे दिया है। बेगूसराय के मटिहानी से बोगो सिंह को सिंबल दे दिया है। संजीव सिंह को परबत्ता से सिंबल मिल चुका है। भाई वीरेंद्र को सिंबल मिल चुका है। इसके अलावे जो है जनता दल यूनाइटेड ने भी कुछ लोगों को सिंबल दे दिया। वो रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया गया है, अनंत सिंह को सिंबल दे दिया गया है, श्रवण कुमार को सिंबल दे दिया गया है। महाराजगंज के जो
प्रत्याशी हैं हेमनारायण शाह, उनको सिंबल मिल चुका है। इसी तरह कई लोगों को सिंबल दे दिया गया है, उनका फोटो भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। इस बीच मुकेश सहनी को 18 सीटों का फाइनल ऑफर देकर आरजेडी चुप है। मुकेश सहनी अब क्या करेंगे ये उनका मामला है, ये देखना होगा कि अब क्या होता है। तो मुकेश सहनी, आरजेडी और कांग्रेस के बीच तालमेल का पूरा मामला क्या होगा वो समझना है, वो सोचना है। अब देखिए कुछ और खबरें हैं जिसे मैं आपके साथ साझा करता हूं। तेजस्वी यादव तो इधर अपने राजद को मजबूत करने में लगे हैं, उधर तेज प्रताप यादव ने 21 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब वो चुनावी मैदान में जब अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे आरजेडी को झटका लगा है, और अब क्या होगा ये पूरा मामला आप समझ सकते हैं। देखिए और भी कई खबरें हैं चुनाव से जुड़ी हुई, जिसको हम आपसे साझा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिर पूरा जो है वो क्या चल रहा है। देखिए इस बीच खबर ये है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वे 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तारापुर नामांकन कार्यालय में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े नेताओं की इसमें शामिल होने की जानकारी मिल रही है कि वो शामिल होंगे। अब देखिए इस बीच क्या हुआ है कि बीजेपी कार्यालय में कल मिलन समारोह था, और मिलन समारोह में पूर्व सांसद सुनील पिंटू, विधायक सिद्धार्थ सिंह, विधायक संगीता कुमारी और इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से इस्तीफा देकर सुजीत कुमार सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या इन सबको टिकट मिलेगा ये भी देखना है कि कैसे इन उम्मीदवारों को, कैसे इन लोगों को समाहित किया जाता है। अब देखिए पूरा मामला जो है वो बड़ा रोचक है चुनाव का, और इस चुनावी मौसम में सब कुछ चुनावी हो रहा है, क्योंकि प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में आ रहे हैं, और प्रत्याशी कौन मैदान में उतरेंगे, कौन जाएंगे, कौन किधर भागेंगे, किधर कूदेंगे, ये अब सब देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज संभावना है कि एनडीए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। तो घोषणा करती है तो किन किन सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, कौन सीट बच जाता है, किस पार्टी के पास कहां से कौन उम्मीदवार होंगे, इस पर हम ताज़ा अपडेट आपको देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।